चलिए आज हम लोग बीजी व्यंजकों के गुणनखंड थोड़ा सीख लेते हैं। फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, अब गुणनखंड सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले गुणनखंड होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मल संख्या आप लोग पढ़ते हैं, जैसे 20 है, 10 है, 15 है, इसका अगर आपको गुणनखंड कर दिया जाता है तो इसको छोटा किया जाता है गुणनखंड के रूप में, यानी गुणा के रूप में इसको लिखते हैं। तो गुणा के रूप में लिखते हैं तो छोटा करके लिखते हैं, यानी ऐसा मतलब संख्याओं में इसको तोड़ेंगे जहां उसके बाद वो छोटा ना हो। जैसे 20 है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 लिखेंगे, लेकिन 4 अभी ऐसा संख्या है उसका और भी छोटा किया जा सकता है। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हैं हम लोग अभाज्य संख्याओं में। कैसे? अभाज्य संख्याओं में। अब इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। अब 2 को कितना छोटा करेंगे? 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 गुणे 2 रहेगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आपका होगा 20 का। इसी तरह 10 का अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5। ठीक, इसका करेंगे 3 गुणे 5, ये इससे छोटा नहीं होगा। इसके साथ आपको एक करना है तो कर लीजिए, एक तो सभी के साथ रहेगा, एक का गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या ज्यों का त्यों रहेगा। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 10xy प्लस 5y। 10xy प्लस 5y। ठीक, अब इसको गुणनखंड के रूप में करना है। अब देखना ये है, जैसे 20 था तो 20 में कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बना था, तो 4 गुणे 5 यानी 4 और 5 से मिला था। 4 किससे मिलकर बना था? 2 2 से मिलकर बना था। उसी प्रकार इसको हम लोग देखेंगे, ये जो संख्या है बीजी व्यंजक, ये किससे किससे मिलके बना है। तो देखिए ये 10 है, इसको हम लोग पहले, ये अंक है इसमें, यानी ये क्या है? अचर है। ये दोनों चर हैं, ये और ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे x गुणे y प्लस 5 गुणे y। एक बार हम पूरा विस्तार से आपको खोल के इसको बता रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, यानी इसको जो ये प्लस के रूप में है इसको गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो गुणा के रूप में करना है, यानी इसमें क्या है? 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 बाहर ले लीजिए। इसमें भी y है, इसमें भी y है, y बाहर ले लीजिए। तो इसमें से 5y जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? 2x बच जाएगा। ये और ये निकल गया बाहर, बच गया 2x प्लस इसमें से क्या बचेगा? 1, यही बचेगा। इसका गुणनखंड अब गुणा करके देख लीजिए दोबारा, 5 का गुणा होगा तो 10, y के करेंगे तो xy प्लस 5y, जब कहते हैं हमारा गुणा हो गया। ये गुणनखंड हो गया आपका, गुणा के रूप में लिख दिए। अब इस दोनों के बीच में कौन सी चिन्ह है? गुणा है, तो ये आपका गुणनखंड हुआ पहला वाला। बात समझ में आ रहा है? दूसरा वाला हम लोग करके देखते हैं। 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर। चलिए इसको भी इसी तरह करते हैं। पहले जो अचर है पहले इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। इसको कितना लिखेंगे हम लोग? 3 गुणे 4, 4 को भी कर देते हैं छोटा, 2 गुणे 2। ठीक, फिर a को लिखेंगे a गुणे b, ये हुआ इसका गुणनखंड। ठीक, प्लस 15 को कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे ए गुणे बी गुणे बी। अब देखना यह है कि किसमें क्या क्या है, इन दोनों में कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन से अक्षर शामिल है ज्यादा बार। इसमें देखते हैं 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 2 नहीं है, इसमें ए इसमें है, ए भी है, बी है, यानी इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं 3 ए बी। तो इसमें से 3 ए बी निकल जाएगा तो बचेगा 2 2 4, यानी 4। और क्या बचेगा हमारा? ए निकल गया तो एक तो ए बचेगा, बी तो निकल गया है, 4 ए बचेगा, प्लस इसमें से क्या निकलेगा? 3 निकल जाएगा तो हो जाएगा 5, ए निकल गया और बी भी निकल गया इसमें से भी, तो एक तो बी बचेगा, यानी कितना बचेगा? 5 बी। चेक करने के लिए हम लोग गुणा कर लेते हैं तुरंत। अब गुणा करेंगे 3 का तो 3 चौको 12। चलिए यहीं करके दिखा देते हैं, 3 चौको 12, ए का ए में होगा ए स्क्वायर और बी का होगा बी, तो इतना आ गया ये वाला इसमें गुणा करने पर। अब प्लस इसका जब इसमें करेंगे 3 5 15, ए का ए हो जाएगा और बी का बी में हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी इसका गुणनखंड ये हुआ, गुणा के रूप में हो गया। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार हम लोग अगला करते हैं, तीसरा नंबर। बिल्कुल एकदम संख्याओं की तरह है, आप लोग एकदम आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला वाला आपका है 10x स्क्वायर माइनस 18x घाते 3 प्लस 14 x घाते 4।
ठीक है। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट करें या ऐसे ही करें, चलो करते हैं इसको भी। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 लिख लेते हैं और x को x स्क्वायर रहने देते हैं। अब ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। 18 को कितना लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 9 x घाते 3 प्लस 14 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 x घाते 4, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 निकाल लेते हैं, कॉमन लेना, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। जब संख्या मतलब प्रत्येक पदों में रहता है कई संख्या है तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। सभी में है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 5 है या नहीं है, यक्स स्क्वायर इसमें है, इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर और यक्स, ठीक है। ये घात घातांक आप लोग पढ़े हैं, स्क्वायर जब इसका आधार समान होता है तो घात जुड़ जाते हैं तो फिर वापस ये 3 हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा, इसको भी लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ले लिए हम लोग 2x स्क्वायर, तो यहाँ बचा कितना, 5 बचेगा, माइनस यहाँ से कितना बचेगा, 9x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 निकल गया है तो प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। गुणा करके आप लोग चेक कर लिए, गुणनखंड और गुणा दोनों एक ही है। जैसे हम लोग 10 का गुणनखंड किए थे तो गुणा करके चेक किए तो उतना 10 आ रहा था, 20 का किए तो गुणा करने में 20 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको गुणा करने पे वापस इतना आ जा रहा है, आपको गुणनखंड सही है, इतना नहीं आएगा यानी गुणनखंड में कहीं गलती है, ठीक है। तो 2 का गुणा करिए, 2 5 10 x स्क्वायर, सही है ये लाइन। 2 9 18 x का x स्क्वायर के x में करेंगे x घाते 3, फिर 2 7 14 x स्क्वायर गुणा करेंगे तो 7x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन ये अभी आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, मतलब अभी आप लोग जब अगले क्लास में जाएंगे और वाले क्लास में तो आप लोग को इस तरह के गुणनखंड को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा गुणनखंड भी हम आप लोगों को आगे सिखाएंगे, पहले जितना सिखा रहे हैं नॉर्मल अभी आप लोग सीखते रहिए। चलिए 4 नंबर करके देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पे है 5x y प्लस 9 प्लस 7 y प्लस 9, इसका गुणनखंड करा है। अब देखिए, अब तक तो जितना क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा था सब में हम लोग उभयनिष्ठ देख के निकाल रहे थे, इसमें भी तो उभयनिष्ठ देखना है। इसमें देखिए y प्लस 9 और यहाँ पर भी y प्लस 9 है, इसी को बस बाहर निकाल देते हैं, सब हो जाएगा। चलिए निकाल देते हैं, y प्लस 9 अगर यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 5x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 7, बस इसका गुणनखंड यही है। ये वाला एकदम बिल्कुल आसान है, इसमें दिया ही था पहले से ही, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं हम लोग, 5 नंबर भी आ गया, 5 नंबर ये है, ठीक है। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 x माइनस 3, इसका गुणनखंड करना है। अब इसका कैसे करेंगे, ये वाला पद सेम है, बस इसका पावर 2 है यानी ये 2 बार है, इसको कर लीजिए x माइनस 3 और फिर x माइनस 3 प्लस 8 x माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3, एक तो ले लेते हैं हम लोग, x माइनस 3 अगर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, एक बचेगा यहाँ पे x माइनस 3 और प्लस यहाँ से निकल गया तो बच गया 8, ठीक है। तो x माइनस 3 और यहाँ पर देखिए ये माइनस है और प्लस है, माइनस 3 और ये 8 है, तो 8 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर वाले को हम लोग 2 तरीके से हल करेंगे। ये जो 6 नंबर दिख रहा है 2 तरीके से, अभी हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे एक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरसमीका भी है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। इसको गुणनखंड के रूप में स्क्वायर लिखिए, चाहे a प्लस बी और फिर a प्लस बी, ये दोनों गुणनखंड के रूप में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसको कहा गया 6 नंबर, 6 नंबर को हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 16 है, बस सेम टू सेम, बस मैच कराते जाइए। हम लोग पहले फर्स्ट मेथड से इसको हल करते हैं, ठीक है, पहले इसका गुणनखंड करते हैं सरसमीका मेथड से, ठीक है। इससे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, तो 8 को तोड़िए, 2 गुणे यहाँ ए है ना, एक है यानी एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, अब प्लस इसको कितना लिख दें
प्लस नहीं गुड़े रहेगा 4, ठीक। तो 4 दूना के 8 एक्स हो गया, और प्लस ये जो 16 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी ये किस प्रकार हो सकता है, यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी इसका गुणनखंड या तो ये रख दीजिए या इतना बोल दीजिए, ये बात एक ही है, ठीक है। ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड वाले हम देखते हैं, सेकेंड वाले को बोलते हैं समूह बनाकर। क्या करना, समूह बनाकर। ऐसा कोई काम ज्यादा काम करना होता है तो लोग ग्रुप बना के समूह बना कर लेते हैं, लेकिन आजकल लोग झगड़ा लड़ाई में बस समूह बनाते हैं, काम में तो समूह नहीं कोई बनाता है। तो झगड़ा जहाँ करना हुआ सब लड़के एकदम गोल बना लेंगे और चल देंगे लाठी डंडा लेके लड़ने पीटने, ठीक है। केवल गोल वहां काम करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे गोल बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसी को हम लोग दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका और इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी a का और इसका, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब ध्यान देना आपको है, ये जो दिख रहा है इसको तोड़ना है, इसको इस प्रकार तोड़िए, इस प्रकार इसको दो भाग में करिए कि गुणा करने पे हमारा 16x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पे 8 हो जाए। तो चलिए कर देते हैं, 4x प्लस 4x प्लस 16 कर सकते हैं। 4 4 गुणा करेंगे 16 होगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर होगा, समूह बन गया। अब करना कुछ नहीं है, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों में x है तो x निकाल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, और इसमें से ले लेंगे 4 तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में क्या है, x प्लस 4 दोनों में है तो x प्लस 4 निकाल दीजिए बाहर, और यहाँ से भी x प्लस 4 हो गया गुणनखंड। ये प्रथम मेथड और सेकंड मेथड, यही दो तरीके से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे केवल एक मेथड लगा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 36 वाला, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको करते जाते हैं, ठीक है, इसी फार्मूले बैठा रहे हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर प्लस 12 जो है यानी 2ab के रूप में होना चाहिए तो 2 कर देंगे, a हमारा दिख गया यानी 6x हो जाएगा, और b कितना होना चाहिए, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। 6 दुना के 12, अब प्लस कितना है 1 का स्क्वायर। बस अब आपको दिख गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसको कर दीजिए 6x प्लस 1 का स्क्वायर, और गुणनखंड के रूप में इसको लिख दीजिए प्लस 1। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। ये वाला देख लीजिए थोड़ा सा, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9 बटा के 4, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। p स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है ही नहीं तो चलिए हम लिख लेते हैं 2, 2 अगर गुणा कर रहे हैं तो a रखेंगे यानी p हो जाएगा, और यहाँ जो 3 है 3 को हम लोग कर देंगे 3 बटा के 2, कोई दिक्कत है, 2ab, और प्लस इसको कर देंगे 3 बटा के 2 का स्क्वायर। ये हमारा टोटल बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसको लिख देंगे p बटा के 3 बटा और p प्लस 3 बटा के 2 का स्क्वायर। बस इसको दो बार लिख दीजिए, p प्लस 3 बटा के 2 फिर p प्लस 3 बटा के 2 हो गया गुणनखंड। आगे दो और उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आगे का जो दो क्वेश्चन है इसको बताने के लिए हम लोग एक और समीकरण का यूज करेंगे जो आप लोगों को बता चुके हैं। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पे इन दोनों को हम लोग बैठाते हैं। ये हमारा 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि केवल आसान आसान बता रहे, मतलब जो केवल इस फार्मूले में बैठ रहा है, नहीं बैठेगा। उस तरह के भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो इससे मतलब बिना फार्मूले के हम लोग गुणनखंड करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो आसान है जो सीरियल वाइज से चला है पहले उसको हम लोग पढ़ते चलते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3x का होल स्क्वायर, 30 को कितना लिखेंगे 2
गुणे 3x और b लिखना है तो कितना कर दे, 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, यहाँ गुणा हो जाएगा 5y, 5 तिहाई 15 गुना के 30 इतना हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए a स्क्वायर ये b स्क्वायर माइनस 2ab यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसको लिख दीजिए 3x माइनस 5y और फिर 3x माइनस 5y हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ही होता है कि कोई भी अगर आपको इस तरह का बीजी व्यंजक दिख जाए तो उसको गुणा के रूप में कर देना ही गुणनखंड कहलाता है, आपका वही गुणनखंड हो जाएगा। देखिए दोनों है गुणा के रूप में हो गए। ठीक, अगला है 49 वाला, चलिए इसको भी डायरेक्ट करते हैं। 7x का घाते 2 कर देंगे तो 49 हो जाएगा हमारा, माइनस 56 को लिखते हैं 2 गुणे 49 यानी 7x गुणे 7 दुना के 14 और 14 चौक कितना होता है 56। ठीक है, ये हो जाएगा 14 चौक 56, 56 में गुणनखंड कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा 16 को हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया हमारा 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी इसको भी लिख सकते हैं 7x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में 7x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह हम लोग और भी गुणनखंड जो है करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।